हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ, जो कि उड़ीसा के सेमेस्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। बाकी ऑल ओवर इंडिया में तुम कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज से क्यों ना बिलोंग करते हो, पूरे इंडिया में सिलेबस सेम है। कई जगह इसको कॉर्पोरेट लॉ या कई जगह इसको कंपनी लॉ नाम का सब्जेक्ट से बोला जाता है, राइट। तो सिलेबस बिल्कुल सेम है। कहीं से भी बिलोंग करते हो, आराम से पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो। हम बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं कॉर्पोरेट लॉ का। आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट प्रॉक्सी। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर तुम चैनल में नए हो तो जरूर से चैनल में चले जाना, ध्यान से प्लेलिस्ट देख लेना। सारे सब्जेक्ट्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा तुमको। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक होगा, उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। वहां पे कंप्लीट डिटेल वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, सब कुछ वहां पे अवेलेबल होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आज का है अबाउट प्रॉक्सी, ठीक है। तो प्रॉक्सी होता क्या है, पढ़ाई शुरू करने से पहले ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में प्रॉक्सी का क्या मतलब होता है। तुम बेटा कॉलेज पढ़ते हो तो कॉलेज में बहुत कॉमन है प्रॉक्सी, है ना। बोलते हैं कि नहीं, मेरा प्रॉक्सी मार देना। तो प्रॉक्सी मार देना का मतलब क्या होता है, हम एब्सेंट है फिर भी हमारे बदले कोई हमारा अटेंडेंस मार्क कर देगा, तो हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी मार दिया, राइट। तो प्रॉक्सी का मतलब होता है कि जब ओरिजिनल पर्सन प्रेजेंट नहीं है तो उसके जगह कोई और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका अटेंडेंस दे रहा है, तब उस पर्सन को बोला जाता है प्रॉक्सी। क्लियर है। तो ये सेम चीज कंपनी लॉ भी अलाउ करता है इन केस ऑफ मीटिंग्स। मीटिंग्स के केसेस में हो सकता है ना कि ये पॉसिबल ना हो कि हर बार शेयर होल्डर हर जगह पहुंच सके। जरूरी नहीं है कि मैं हर एक कंपनी के मीटिंग में जा सकूं। मैं जहां जहां पे भी शेयर होल्डर हूं, क्या मैं हर एक कंपनी के मीटिंग में हर बार जा पाऊंगा, ऐसा जरूरी है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं मेरे बदले किसी को भेज सकता हूं बाय अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कंपनी लॉ के अंदर। ये लॉ लिखा हुआ है सेक्शन 105 के अंदर, जो कि अलाउ करता है एक मेंबर को खुद पर्सनली प्रेजेंट अगर वो नहीं हो सकता तो उस मेंबर के बिहाफ में एक पर्सन जो है वहां पे जाएगा और मीटिंग अटेंड करेगा। तो उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी के रिलेटेड क्या क्या रूल्स होता है, किसको हम प्रॉक्सी बना सकते हैं, कंपनी को कब इन्फॉर्म करेंगे प्रॉक्सी बनाए बोल के, प्रॉक्सी का क्या अधिकार होगा, क्या प्रॉक्सी मीटिंग में बोल पाएगा, क्या अपना ओपिनियन दे पाएगा प्रॉक्सी, क्या प्रॉक्सी जो है वोटिंग कर पाएगा, ये सब कुछ हम लोग आज के क्लास में एकदम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। देखना, तो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड प्रॉक्सी लिटरली मीन्स ऑथोरिटी टू एक्ट फॉर अनदर। किसी और के बदले काम करना इज कॉल्ड एज प्रॉक्सी। Section 105 of the Companies Act 2013 provides that any member, कोई भी member entitled to attend and vote at a meeting is entitled to appoint another person, whether a member or not, as his proxy to attend and vote on his behalf. तो कोई भी मेंबर जो है अपने बिहाफ में किसी दूसरों को प्रॉक्सी बना सकता है। तो कोई भी मेंबर किसी दूसरे पर्सन को प्रॉक्सी बना सकता है, और वो जो दूसरा पर्सन है हो सकता है मेंबर हो या हो सकता है मेंबर ना भी हो। तो जरूरी नहीं है कि प्रॉक्सी मेंबर ही होगा, प्रॉक्सी नॉन मेंबर भी हो सकता है, ठीक है। as his proxy to attain and vote on his behalf. But a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. तो ये जो प्रॉक्सी है ये खाली जाके मीटिंग अटेंड कर सकता है, इसका अधिकार नहीं है कुछ भी बोलने का, ये अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। ये मेंबर के बिहाफ में मीटिंग तो अटेंड कर सकता है, बट मेंबर के बिहाफ में बोल नहीं सकता। He has no right to speak in a meeting. Clear है ये? Second,
So a proxy is a person who is authorized by the member to attend the company's meeting and vote on behalf of the member. तो मेंबर के बदले वोट डाल सकता है ये। अभी आगे देखेंगे हम कौन सा वोट डाल सकता है। दो टाइप का वोट होता है, शो ऑफ हैंड्स एंड पोल। तो कौन सा वोट डाल सकता है, कौन सा वोट नहीं डाल सकता, वो भी अब हम देखेंगे। अभी तक जो पढ़े उसके हिसाब से ही हैज नो राइट टू स्पीक, उसका बोलने का तो अधिकार नहीं है मीटिंग के अंदर, बट यस उसका अधिकार है कि वो मीटिंग में वोट दे सकता है मेंबर्स के बिहाफ में। ठीक है, नेक्स्ट, a proxy has a special importance in a company's meeting. The shareholders of the company in general are widespread over the entire country, far and wide. तो बोल रहा है कि पूरे देश में हमारे जो शेयर होल्डर्स है फैले हुए हैं और हर एक शेयर होल्डर हर बार आ पाएगा मीटिंग में, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एंड इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर देम टू पर्सनली अटेंड द कंपनीज मीटिंग। इन सच केसेस the members for whom it is not possible or difficult to attend the company's meeting shall appoint another person to represent them in such meetings. तो ये जनरल बात है, इसमें कुछ स्पेसिफिक लॉ नहीं है। ये तो इतना ही बोल रहा है कि पूरे देश में हमारे शेयर होल्डर्स फैले हुए हैं और हर बार हर एक शेयर होल्डर मीटिंग में आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से अधिकार है एक मेंबर को कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है उसके बिहाफ में, राइट। अब हम देखेंगे क्या क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है रिलेटेड टू अ प्रॉक्सी। ठीक है, देखना स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रॉक्सी। फर्स्ट, अ मेंबर ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिसका शेयर कैपिटल ही नहीं है वो लोग प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते, राइट। तो प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए कंपनी का शेयर कैपिटल होना जरूरी है। वो कंपनी जो शेयर कैपिटल नहीं है जिनका, वो लोग प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड, अ मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट एंटाइटल्ड, तो प्राइवेट कंपनी के मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते एक से ज्यादा। टू अपॉइंट मोर देन वन प्रॉक्सी टू अटेन ऑन द सेम ओकेजन, तो एक से ज्यादा प्रॉक्सी हम अपॉइंट नहीं कर सकते। तो क्या सब पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं? हाँ, पब्लिक कंपनी में कर सकते, प्राइवेट कंपनी में एक से ज्यादा प्रॉक्सी हम अपॉइंट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अ प्रॉक्सी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट, प्रॉक्सी का अधिकार नहीं होता है वोट करने का, एक्सेप्ट इन अ पोल, सिर्फ किसमें वोट कर सकता है? पोल में। दो टाइप का वोटिंग होता है, एक होता है शो ऑफ हैंड्स और दूसरा होता है बाय पोल। ठीक है, शो ऑफ हैंड्स का मतलब होता है वन पर्सन वन वोट। जैसे मेरा भी वोट वन है, अगर मैं 10% शेयर रखा हूं तब भी मेरा वोट वन है, जो 50% शेयर रखा उसका भी वोट वन ही काउंट होगा। तो इसको बोलते हैं शो ऑफ हैंड्स, वन पर्सन हैज वन वोट। ठीक है, और पोल में क्या होता है? पोल में जो जितना परसेंट शेयर्स रखा है उसका वोट उतना होगा। जैसे मैं 10% शेयर रखा हूं तो मेरे वोट का वैल्यू अगर 10 है, तो जो 60% शेयर्स रखा है उसका वोट का वैल्यू 60 होगा। तो जो जितना ज्यादा परसेंट शेयर्स होल्ड करता है उसका वोट का जो वैल्यू है उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी किसमें वोट डाल सकता है? शो ऑफ हैंड्स में वोट नहीं दे सकता। अगर शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो रहा है तो वो वोट नहीं डाल सकता। वो किसमें वोट डाल सकता है? जब पोल में वोटिंग हो रहा है, जब डिमांड ऑफ अ पोल है तभी वो वोट डाल सकता है, राइट। तो कोई भी प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड से वोट नहीं डालेगा। अगर वोट डालना है तो पोल अगर चल रहा है तो पोल में वो वोट डाल सकता है। बहुत सारे मैटर शो ऑफ हैंड से भी हो जाता है और बहुत सारा मैटर में पोल भी लगता है। जहां पोल लगेगा वहां पे वो वोट डाल सकता है, जहां शो ऑफ हैंड्स चल रहा होगा वहां वो वोट नहीं डालेगा, राइट। नेक्स्ट,
And in any instrument appointing a proxy or any document to show the validity of the appointment of proxy must be in writing. तो प्रॉक्सी को जो हम अपॉइंट किए हैं वो डॉक्यूमेंट रिटन में होना चाहिए, ठीक है। ओरल एग्रीमेंट नहीं चलेगा प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट का। फिफ्थ, any member who is unable to attend the meeting in person and wants to appoint a proxy fills in the printed form. एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरना पड़ेगा एंड भेजना पड़ेगा। Sends it to the company duly stamped and bearing his signature. तो कोई भी जो प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है, अलग से फॉर्म है प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट का, वो फॉर्म को भरोगे, उसमें साइन करोगे, स्टैंप लगाओगे और कंपनी के पास लेटर भेजोगे कि हम प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट, और ये प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहते हैं, ये जो लेटर है कितना देर पहले पहुंचना चाहिए? मिनिमम से मिनिमम मीटिंग के 48 आवर्स से पहले पहुंच जाना चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी मस्ट बी डिलीवर्ड टू द कंपनी एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग फॉर विच द प्रॉक्सी इज अपॉइंटेड। तो जिस मीटिंग के लिए प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा रहा है, वो मीटिंग जब शुरू होगा उसके 48 आवर्स से पहले जो है प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट का न्यूज आ जाना चाहिए, लेटर आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज मीटिंग है 15 जुलाई को, ठीक है, मीटिंग है 15 जुलाई को सुबह 10 बजे। मीटिंग 15 जुलाई को सुबह 10 बजे है, ठीक है। अगर इस मीटिंग में कोई भी पर्सन अगर प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है तो प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट का फॉर्म वो भरेगा, उसमें साइन वाइन करके कंपनी के पास पहुंचाएगा। कितना देर पहले? मिनिमम 48 आवर्स, मिनिमम 48 आवर्स से पहले जो है लेटर मिल जाना चाहिए। मतलब 1 जुलाई, अगर 15 जुलाई को मीटिंग है तो मिनिमम 13 जुलाई सुबह 10 बजे से पहले, बिफोर 13 जुलाई 10 AM, इससे पहले जो है प्रॉक्सी का लेटर आ जाना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद अगर प्रॉक्सी का लेटर आता है तो वो लेटर जो है वो इनवैलिड होगा और ये प्रॉक्सी को वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो अगर 13 जुलाई सुबह 10 बजे से पहले आता है तो ठीक है, उसके बाद अगर लेटर मिलता है तो वो प्रॉक्सी इनवैलिड होगा। क्लियर? नेक्स्ट, आफ्टर गिविंग 3 days नोटिस टू द कंपनी, मेंबर में इंस्पेक्ट प्रॉक्सी लॉग with the company during 24 hours within business hours before the time fixed for the meeting and till the conclusion of the meeting। तो 24 घंटा पहले से कोई भी मेंबर चाहे तो कौन कौन प्रॉक्सी आने वाला है उसका डिटेल चेक कर सकता है। ठीक है, मैं तुमको एग्जांपल बताता हूं, एक और देखना। जैसे पिछले एग्जांपल में बोला कि 15 जुलाई को मीटिंग है, 15 जुलाई को सुबह 10 बजे मीटिंग है। ठीक है, तो प्रॉक्सी का जो अपॉइंटमेंट का लेटर है आ जाना चाहिए अप टू 13 जुलाई सुबह 10 बजे तक। ठीक है, तो 13 जुलाई तक लेटर आ जाना चाहिए कि प्रॉक्सी अपॉइंट हुआ है। अब कोई भी मेंबर अगर जानना चाहता है कि ये जो 15 जुलाई का मीटिंग है इसमें कौन कौन प्रॉक्सी आने वाला है, तो हमारा अधिकार है प्रॉक्सी रजिस्टर चेक कर सकते हैं। कब? बिफोर 24 आवर्स बिफोर द मीटिंग, मीटिंग के 24 घंटा पहले हम चेक कर सकते हैं। मतलब मैं 14 जुलाई सुबह 10 बजे के बाद प्रॉक्सी लेटर, प्रॉक्सी रजिस्टर चेक कर सकता हूं कि कौन कौन प्रॉक्सी आने वाला है 15 तारीख को। ये हम लोग चेक कर सकते हैं। कब? आफ्टर 14 जुलाई मॉर्निंग 10 AM। क्लियर है?
तो 15 जुलाई को मीटिंग है, तो 13 जुलाई तक प्रॉक्सी कौन कौन आएगा बताओ, और 14 तारीख के बाद कोई भी पर्सन चाहे, कोई भी मेंबर चाहे तो प्रॉक्सी रजिस्टर चेक कर सकता है। क्लियर? प्रॉक्सी रजिस्टर क्यों चेक करना जरूरी है? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि प्रॉक्सी सिर्फ वोट डाल सकता है बाय पोल, ठीक है, शो ऑफ हैंड से वोट नहीं डाल सकता। तो मेंबर्स को अगर पता होगा कौन कौन प्रॉक्सी आने वाला है तो वो प्लान कर पाएंगे कि कौन सा मैटर को शो ऑफ हैंड से वोट करना है, कौन सा मैटर को पोल से वोट करना है, क्योंकि शो ऑफ हैंड्स में प्रॉक्सी वोट नहीं डाल पाएगा और पोल में प्रॉक्सी वोट डालेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉक्सी के रिलेटेड प्लानिंग कर लेना, ठीक है। इसलिए कंपनी लॉ भी अलाउ करता है 24 घंटा पहले चेक कर लो कौन कौन प्रॉक्सी आ रहा है, उसके हिसाब से अपना प्लानिंग कर लो, राइट। नेक्स्ट, as provided under section 105 of the Companies Act, a person appointed as proxy shall act on behalf of such number of members not exceeding 50। तो एक पर्सन जो है 50 लोगों से ज्यादा का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। तो एक पर्सन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 50 लोगों तक का प्रॉक्सी भी बन सकता है एक मीटिंग के अंदर, ठीक है। And such number of shares as may be prescribed। क्लियर है? तो one person can be appointed as a proxy for maximum 50 members। Next, section 105 of the Companies Act 2013 also provides that the central government may prescribe classes of companies whose members shall not be entitled to appoint proxies। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाया है जिसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनीज को अलाउ नहीं किया है कि उनके मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सके। उनमें से एक कंपनी जो है वो है सेक्शन 8 कंपनी, जो कि बनता है नॉट फॉर प्रॉफिट। तो अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो तुम्हारे मेंबर्स मीटिंग में प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाया है सेक्शन 105 के अंदर, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर्स को अलाउ नहीं करता प्रॉक्सी अपॉइंट करना। क्लियर है? तो सबको अलाउड है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को अलाउड अभी नहीं है। क्लियर? अगर प्रॉक्सी अपॉइंटेड है और अगर ओरिजिनल मेंबर भी आ जाता है मीटिंग में, जैसे एग्जांपल देता हूं तुमको, जैसे मिस्टर ए जो है ये प्रॉक्सी है। किसका प्रॉक्सी है? लेट्स से ये मेरा प्रॉक्सी है, अमन, ठीक है। मैं मेंबर हूं, आई एम द मेंबर, मैं शेयर होल्डर हूं, मेंबर हूं, ठीक है। मैं खुद नहीं जा सकता, इसीलिए मैं मिस्टर ए को प्रॉक्सी बनाया था। अब मीटिंग के दिन क्या हुआ, मुझे जो काम था वो काम खत्म हो गया और मेरा प्रॉक्सी भी पहुंच गया मीटिंग में और मैं भी पहुंच गया हूं मीटिंग में। तो अगर मैं खुद आ चुका हूं मीटिंग में तो अब इस प्रॉक्सी का और कोई काम नहीं है और ये प्रॉक्सी जो होगा अब इनवैलिड हो जाएगा, राइट। तो अगर मेंबर और प्रॉक्सी दोनों आ गए हैं मीटिंग में बाय चांस, तो फिर प्रॉक्सी इनवैलिड होगा और जो मेंबर होगा वो अपना वोटिंग खुद करेगा। क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 105, जो कि बताता है प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूर क्वेश्चंस आएगा प्रॉक्सी से रिलेटेड, अच्छे से पढ़ के जाना। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रॉक्सी कितना देर पहले लेटर पहुंचाना जरूरी है। 48 आवर्स से पहले लेटर मिलना चाहिए। मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन जो है यही वाला पूछता है, 48 आवर्स वाला प्रोविजन। क्लियर है? ये दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। सेक्शन याद करना जरूर से, इसका 105 सेक्शन है, बहुत इजी है, सेक्शन याद हो सकता है कुछ का, जितना का याद हो सकता है हम जरूर से याद करके एग्जाम में लिख कर आएंगे। थैंक यू। मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, कुछ और वीडियोस देखेंगे और थोड़ा टॉपिक बचा हुआ है, चैप्टर अभी कंप्लीट होने ही वाला है। थैंक यू एंड बाय बाय।